अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान, इस युद्ध को ईरान ने धर्म युद्ध बनाने की कोशिश की है। ईरान ने खामनाई के मारे जाने के तत्काल बाद से यही लाइन ले ली कि ये इस्लाम पर हमला है। वो ये नहीं कह रहे, अब ईरानी नेतृत्व ये नहीं कह रहा कि ईरान पर हमला है, वो कह रहे ये इस्लाम पर हमला है। अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं कि ये खामनाई पर हमला है, ये ईरान पर हमला है, ईरान के शासकों पर हमला है। लेकिन ईरान कह रहा है ये इस्लाम पर हमला है। अब दुनिया में एक सवाल तैर रहा है कि ये हमला है तो किस पर है, इस्लाम पर है या ईरान पर है। इस्लाम बड़ा विषय है, बड़ी चीज है, उसकी परिधि बड़ी व्यापक है। दुनिया के करीब 56-57 देश सीधे उसमें खड़े होते हैं, उस तंबू के नीचे, इस्लाम के तंबू के नीचे। और दूसरे हाथ पर जहां तक ईरान का प्रश्न है, ईरान छोटी चीज है, देश है। उसकी विशेषता बस इतनी है कि सबसे ज्यादा तेल सऊदी के पास है, सऊदी अरब के पास, और उसके बाद ईरान के पास है तेल और गैस। लेकिन उसने बहुत चातुर्य के साथ, बहुत चपलता और चातुर्य के साथ इस युद्ध को इस्लाम के विरुद्ध युद्ध के तौर पर नरेट करना शुरू कर दिया। अब इसकी पड़ताल करना जरूरी है कि क्या ये वास्तव में इस्लाम के खिलाफ युद्ध है। मिडिल ईस्ट में इस्लाम के दो फिरकों के प्रतीक दो बड़े देश हैं। शियाओं की ताकत का केंद्र ईरान और सुन्नियों की ताकत का केंद्र सऊदी अरब। यही है। ईरान शियाओं का चेहरा है ग्लोबल उस पर, और सऊदी अरेबिया सुन्नियों का चेहरा है, सुन्नियों का माथा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल ईरान को मार रहे हैं, पर बम गिरा रहे हैं, और ईरान सऊदी अरेबिया पर बम गिरा रहा है, तुर्की पर बम गिरा रहा है, यूएई में बम गिरा रहा है, ओमान में, कतर में, कुवैत में बम गिरा रहा है। ये सारे देश वो हैं जो सुन्नियों के देश हैं, जो इस्लामिक राष्ट्र हैं, सब इस्लामिक देश हैं। यूएई भी तो इस्लामिक देश है, वो कोई क्रिश्चियन कंट्री तो है नहीं, ना हिंदू राष्ट्र है। तब जब ईरान वर्सेस सऊदी अरब हो रहा है, तो उसको ये कैसे कह दे कि ये इस्लाम पर हमला है, इस्लाम के विरुद्ध युद्ध है। दोनों ही तरफ इस्लाम के मानने वाले हैं, एक तरफ शिया और एक तरफ सुन्नी। तब इसको यहूदी वर्सेस इस्लाम बनाने की कोशिश ईरान ने की। लेकिन जब उसने खाड़ी के देशों पर हमला कर दिया, तब उसकी यह कोशिश बेकार हो गई। तब एक इस्लामिक देश ने दूसरे इस्लामिक देश पर हमला किया। तब तस्वीर ये बनी, तथ्य ये था। और जब ऐसी स्थिति हो गई तो उसको इस्लाम पर हमला ना तो सऊदी कह सकता है और ना ईरान कह सकता है। वो ईरान का सऊदी पर हमला है, यूएई पर ईरान का हमला है। इस्लाम का उससे लेना देना नहीं। तो क्या ईरान का ये कार्ड कमजोर हो गया, निष्प्रभावी हो गया? क्योंकि दुनिया में किसी भी इस्लामिक राष्ट्र ने इस्लाम के नाते ईरान के साथ खड़ा होना मंजूर नहीं किया है।
खामेनेई के साथ कोई भी मुस्लिम राष्ट्र नहीं आया। तब सोचने वाली बात यह कि अगर ये वॉर अगेंस्ट इस्लाम होता जैसा कि ईरान कह रहा था, तो इस्लाम को मानने वाले अधिकांश देश एक झंडे के नीचे खड़े होते, एक तरफ खड़े होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ईरान को छोड़कर शेष मुस्लिम देशों को ये नहीं लगा कि ये इस्लाम पर हमला हो रहा है, या फिर इसका अर्थ मान लीजिए कि मुस्लिम देशों को ईरान से कोई मतलब नहीं था, इस्लाम से कोई मतलब नहीं था। तो ये तो नहीं मान सकते। ईरान से मतलब नहीं था मान सकते, लेकिन इस्लाम से मतलब ना हो ये तो नहीं मान सकते। इस्लाम तो सारे मुस्लिम राष्ट्रों के लिए आधार स्तंभ है। कुरान उनकी आत्मा है और अल्लाह के साथ के प्रति एक निष्ठा सबका संकल्प है इन सारे मुस्लिम राष्ट्रों का। कहीं कोई अलग पहचान का मतलब ही नहीं, एक ही पहचान मुस्लिम राष्ट्र। वो पहचान इस युद्ध में नहीं आई। तो क्या हम माने कि ईरान का ये जो एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास था कि किसी तरह से इतिहास में ये दर्ज हो जाए कि अमेरिका और इजराइल ने इस्लाम पर हमला किया, और स्वाभाविक है कि ऐसा तभी हो सकता था जब दुनिया के इस्लामिक राष्ट्र ईरान के पक्ष में लड़ते, एक, और या दूसरी चीज, ईरान किसी भी मुस्लिम देश पर हमला नहीं करता। ये दोनों चीजें होती तो मान लिया जाता कि हाँ, इस्लाम पर हमला किया है अमेरिका और इजराइल ने, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन चूंकि दोनों चीजें नहीं हुई, कोई मुस्लिम देश ईरान के साथ नहीं खड़ा हुआ कंधे से कंधा मिला के, और ईरान ने भी मुस्लिम देशों को बख्शा नहीं, उनके यहां भी धुआं धुआं कर दिया। तो ये बात सिरे से खारिज हो गई कि लड़ाई इस्लाम के खिलाफ है। अब युद्ध के मैदान की अवधारणा यह है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की लड़ाई है, और ईरान उस लड़ाई में को लंबा खींचने के लिए, अमेरिका को पर दबाव बनाने के लिए इस दूसरे इस्लामिक देशों पर भी बम गिरा रहा है। कुल जमा इतनी सी व्याख्या है अब इस समूचे युद्ध की। इस युद्ध से इस्लाम बाहर हो गया है। अब केवल देशों के बीच लड़ाई है, इस्लाम बाहर है। युद्ध भूमि के बीच में अब इस्लाम खड़ा नहीं है। अब ईरान खड़ा है, अमेरिका खड़ा है, इजराइल खड़ा है। धन्यवाद।